क्योंकि सर ये आर्मी का मुल्क है, हम सब तो गुलाम हैं। कि बिल बिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। करूँगा सरसों का साग और मक्खन की रोटी। कि यहाँ पर किसी को भी ओपनली टॉक करने की परमिशन नहीं है। अगर वो अपने मसाइल को लोगों के साथ शेयर करता है तो उसको मज़ीद मसाइल फेस करने पड़ते हैं। आज के दिन अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दें मुल्क पाकिस्तान का, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो मैं भी यही चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो कानून है वो हर आदमी पे एज इट इज़ लागू हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क ना रहे। ऊपर से नीचे तक हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद होना चाहिए, फिर ही कौमें बनती हैं, फिर ही मुल्क आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद मुगल और आप देख रहे हैं फ़र्ज़ न्यूज़। आज है 14 अगस्त, आज़ादी का दिन। तो आइए जानते हैं आज क्या कर रहे हैं लोग। जी भाई, तो आप बताएं हमें कि अगर पाकिस्तान के जो फ्लैग है, झंडा है, उसका डिज़ाइन तब्दील करने का आपको एक मौका मिले तो आप क्या तब्दीली करेंगे? जी, ये हमारा झंडे का पहले जो है ना कलर जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलता है ना तो जो जो डंडा जिस पे दिया हुआ है ना वो मैं ग्रीन्स वाली साइड पे दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो डंडे के से ही चलेंगे, तो जब डंडा इनको दिया जाएगा ना तो फिर ही जो है ना कह लेंगे कि पूरा मुल्क बन जाएगा। शुक्रिया। आप बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब कर दें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़ी का कोई ना कोई ज़रिया बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला मोटिव यही होगा। जी भाई, तो आप बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पक्की बात है? थैंक यू। काश आज क्या है? आज 14 अगस्त है। तो आप बताएं कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का पहला सदर सिकंदर मिर्ज़ा था। थैंक यू। आज के दिन अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दें मुल्क पाकिस्तान का, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहला ये काम करूँगा कि पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन हम पूरी बासियत कौम कश्मकश में हैं, लेकिन फितरत का कानून है इक्वल मसावत। तो मैं भी यही चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो कानून है वो हर आदमी पे एज इट इज़ लागू हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क ना रहे। ऊपर से नीचे तक हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद होना चाहिए, फिर ही कौमें बनती हैं, फिर ही मुल्क आगे चलते हैं। अदरवाइज़ हम एक भीड़ हैं, हम यानी कि बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद हम एक भीड़ हैं। तो भीड़ कभी भी कुछ नहीं कर सकती। जब भी इनकलाब या जब भी कौमें बदलती हैं या कौमें बनती हैं तो वो उस वक़्त बनती हैं जब उन पे एक कवानीन, एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। बल्कि हम तो बैसियत मुसलमान, हमारा ये यानी कि ईमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी हैं कि कानून यानी कि हर पे लागू होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमों की तरह आप कौम भी गुमराह ना हो जाना कि अमीर के लिए एक और कानून हो और गरीब के लिए एक कानून हो। पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हमारी एलीट क्लास ये समझती है कि हम पे ये कानून लागू नहीं होते, या वो अपने आप को कानून से बालातर समझती है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुक़द्दस गाय बने हुए हैं कि हम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन वाजिब नहीं है, हम पे ये लागू नहीं है। तो कौम मेरा भाई उसी वक्त बनेगी जब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कौम उसके नीचे होगी। अब बहुत शुक्रिया अता साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। मसावत होनी चाहिए, कानून पाकिस्तान का जो है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त बात है इनकी तरफ से। आज के दिन अगर कौमी तराना नया लिखने का मौका मिले आपको, तो आप उसका पहला जुमला क्या लिखेंगे? देखिए जी, हज़ारों मुश्किलें ऐसी पड़ी कि हर मुश्किल आसान हो गई। 77 जो इसका आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा वक़्त होता है कौमों की ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर जो इनकलाब ना तब्दीली नज़र आ रही, ना इनकलाब नज़र आ रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि पहला मिसरा क्या हो, मैं तो यही कहूँगा कि बिल बिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। तो यार बस बिलों से बहुत ज़्यादा तंग है। हाँ जी, होट का बिल होवे, भावें मीटर का बिल होवे, भावें सुई गैस का बिल होवे, अजकल बिल ही बिल नज़र आते सारे। और बिल सुन के जानो इतना दिल करता किसी बिल च घुस जाइए, घुस जाइए। ये बिल ही बिल है। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म इस मुल्क को बना गए हैं, आज़ाद कर गए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने इसकी बागडोर पकड़ी है, अब तक आप क्या समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? देखिए जी, उन्होंने तो एक ख्वाब देखा और उसको एक रियलिटी की शक्ल भी दे दी, एक हकीकत बन गई। लेकिन अफसोस कि अभी इसके वारसन जो है ना, उन्हें कोई सही अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। तो उसमें यही बात है कि कोई चीज़ का हासिल कर लेना एक अचीवमेंट नहीं है, उसको बरकरार रखना
उसको फॉलोअप रखना, नई ट्रेडिशन देना, नई तरक्की करना, नई इनोवेशन देना, कौम के लिए नई फ़िक्र पैदा करना। असल बात ये होती है, लेकिन अफसोस कि वो ऐसी चीज़ों का अमल जो है इस जो आज़ादी के मौका पर जो है ना हमें बड़ी बुरी तरह जो है ना वो रियलाइज़ हो रहा है। और देयर इज़ नो कंसेप्ट कि कायदे में जो पाकिस्तान दिया था, हम अफसोस उसकी अभी तक हिफाजत नहीं कर सके। हिफाजत तो ये होती कि 70 ईयर्स में हर जगह खुशहाली हो रही होती, फ़ीक का सामने इतनी बढ़ चुकी होती कि हर बंदा जो अपने घर में खुशियाँ मना रहा होता। अब तो मसाइलों का एक अंबार है मुजाहिद साहब। तो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं आप, इन मसाइल से निकला जाएगा या हाँ, अभी? उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह। मजूसी गुनाह हैं, लेकिन ये है कि बिल पाकिस्तान भी है। सर थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इसके जो नज़रियात हैं और मफाद हैं वो नौजवान नस्ल समझती है? सबसे पहले आपने जो लफ्ज़ बोला है कि 77 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं है। मैं आपको इस चीज़ की नफ़ी करता हूँ वो इस तरह से कि यहाँ पर किसी को भी ओपनली टॉक करने की परमिशन नहीं है। वो अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता उसको क्या मसाइल हैं। अगर वो अपने मसाइल को लोगों के साथ शेयर करता है तो उसको मज़ीद मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। अगर वो कहीं इदारे में जाता है, जैसे कि आज का मेरा इंसिडेंट हुआ है, मेरी एक प्रोडक्ट थी कस्टम वाले ऑफिसर्स के पास फंसी हुई थी, उसको निकलवाने के लिए रात के 10 बजे मुझे बुलाया गया है कि जी आप रात के 10 बजे आएँ फिर आपको देंगे। और मैं सुबह 9:30 बजे के घर से निकला हुआ हूँ और मैं यहाँ पर वापस आया हूँ 7:30 बजे। क्या जी एक बंदे के पास जाएँ, वो जी उसको किसी ने ऑनर में, उसकी ऑनर में, क्योंकि उसका नया ट्रांसफ़र हुआ है, ऑनर में किसी ने लंच रखा है, वो लंच करने गए हुए अपनी ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स में। खाना हमारी ही तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह से खा लें और अपने उधर बैठ के खा लें, ना जाएँ। 3-4 घंटे बाद साहब आए थे तो उन्होंने काम किया था। बहरहाल दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि इस नौजवान को जो है वो पाकिस्तान के उस नज़रिए के ऊपर क्या उनकी सोच है, क्या उसके ऊपर जो है वो अपना काम करने का उनका ख्याल है या नहीं है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को उनके वालिदैन ही टीच कर रहे हैं और उनके अखलाकियात को बता रहे हैं, तो हमारे जो वालिदैन हैं उनका नज़रिया बहुत गलत पॉलिटिशियंस ने बनाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है नौजवान नस्ल से कि वो शऊर लेके आएँ, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उससे हटकर थोड़ा सा सोचना शुरू करें, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझें, उसके ठीक है। ऊपर जो है वर्किंग करें कि किस तरह से जो है वो एक इकॉनमी चलती है, इकॉनमी स्टेबल कैसे होती है और इसमें कितना ज़्यादा रोल होता है फॉरेन करेंसी का, उसको समझें। और किस तरह से जो है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सकता है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ब्लॉकचेन की तरफ आएँ, एआई की तरफ आएँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ आएँ। दुनिया अब 5G से 7G की तरफ जा रही है और उसकी रिसर्च कर रही है, और हमारा एक मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर जो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, उसके सिग्नल ही नहीं आ रहे। अभी 2 घंटे के लिए हमारा जो है मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, जिसमें कोई नेट चल ही नहीं था रहा, हम फ्लैश ऑफ हो गया था इसका। तो वही बात है कि यहाँ पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आएँ ताकि थोड़ी सी इकॉनमी स्टेबल हो जाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी ना पढ़े। मेरा ये मशवरा है और मेरी ये एडवाइस भी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है अब तक और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? सर जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक है, अभी तक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़ी कामयाबी जो कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो वो तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने एजुकेशन लेवल को जो है वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक लेके आएँ, अगली जनरेशन हमारी कुछ ऐसा करेंगी फिर जो कि बहुत रीज़नेबल हमारी कामयाबी होगी। अभी तक मुझे जो नाकामी नज़र आ रही है वो भी यही है कि हम एजुकेशन में दुनिया से बहुत पीछे हैं। दुनिया में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे ऐसे मौक़े मौजूद हैं जो कि हमारी अवेयरनेस में भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि दुनिया वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये हमारा एज आ पाकिस्तानी नेशन सबसे बड़ी इस वक्त नाकामी भी है, और अगर हम इसी को फोकस में ले आएँ तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी भी बन सकती है। सलमान भाई, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी देखें, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आईटी के हवाले से उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को उस तरह से वसाइल वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो इस बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे इकोनॉमिकली और हर तरह से मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। तो इस पे मेरे हिसाब से मेहनत होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इदारे इस तरह के होने चाहिए जो हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें और उनके बारे में लोगों को आगाह करें। थैंक यू सलमान। आपका मतलब है कि आप आईटी स्किल्स को प्रमोट करेंगे? जी जी बिल्कुल। दुनिया इकोनॉमिकली इसी तरह से अब आगे जा रही है तो हमें भी उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका गुड नेम? मेरा नाम उसामा।
उसामा, अगर पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये दोबारा बनाएं तो आप उसकी पहली लाइन क्या लिखेंगे? 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आप बताएं ज़रा। सर उसकी पहली लाइन यही होगी, आओ मिलकर डील करें। ओहो, इतने मतलब पाकिस्तान से तंग आए हुए कि आओ मिलकर डील करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं एक 14 अगस्त के हवाले से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक, 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त वैसे 1947 में हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान मिला था। उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल ये 14 अगस्त का दिन मनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको पाकिस्तान का झंडा उसका डिज़ाइन बदलने की कोई आज़ादी मिल जाए तो आप क्या उसमें तब्दीली करेंगे? झंडे में सर दो रंग हैं, सफ़ेद रंग है जो माइनॉरिटी को शो ऑफ करता है, ग्रीन कलर जो मुस्लिम्स को मतलब मेजॉरिटी को शो ऑफ करता है। तो अगर मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये चाहूँगा कि सब्ज़ और सफ़ेद रंग ख़त्म करके कैमोफ्लैग हो, उसके ऊपर चांद तारा हो। ठीक है, इसकी वजह क्या है? वाई यू वांट दिस? क्योंकि सर ये आर्मी का मुल्क है, हम सब तो गुलाम हैं। आप पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी क्या कुर्बानी दे सकते हैं? सर देखें, ये हमारा प्यारा मुल्क जो है ये कुर्बानियाँ देकर ही हासिल किया गया है पहले भी, और अगर अभी भी इसकी इज़्ज़त, इसकी शान और आन पे कोई हर्फ आता है या कोई मैली निगाह से देखता है तो हम उससे भी जो पहले कुर्बानियाँ दी हैं जिस पे हासिल किया था उससे भी ज़्यादा डबल वाली साइड पर जाकर कुर्बानियाँ देकर इसकी आन और शान को हम जो है फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और इस पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अगर आपसे कहा जाए कि आज के दिन आपने एक ही खाना खाना है तो आप कौन सी डिश पसंद करेंगे खाना? सर मैं पसंद करूंगा सरसों का साग और मक्खन की रोटी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो हम देसी बंदे हैं, ठीक है, हमें क्योंकि हम गांव देहात में रहने वाले हैं, ये हमारे यहाँ जो है एक डिलीशियस फूड माना जाता है इसे। मोहम्मद अहमद, ये बताओ कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? सर पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। थैंक यू।